हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौलाना साद साहब के बारे में। शामली में पैदा होने वाले वही मौलाना साद साहब जो सबसे बड़ी मजहबी तंजीम तबलीगी जमात के अमीर हैं, और वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर आलिम भी हैं। और बिजनेस इनसाइडर के सर्वे के मुताबिक तबलीगी जमात में जुड़ने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ से भी ज़्यादा मानी जाती है, और अमेरिका से लेकर रूस, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस के शहरों में इनकी शाखाएं फैली हुई हैं। और दुनिया के 200 से भी ज़्यादा देशों में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं। अगर बात करें तबलीगी जमात की तंजीम यानी कि स्थापना कब और किसने की थी, तो तबलीगी जमात की स्थापना मौलाना साद साहब के परदादा मौलाना इलियास ने 1926 में की थी। मौलाना साद साहब की तबलीगी जमात में मुख्तलिफ देशों के सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री और कॉरपोरेट जगत के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के ढाका में होने वाली सालाना तकरीर में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं। 10 मई 1965 को कांदला में जन्मे मौलाना साद साहब को दुनिया के 500 प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है, और वो 1995 में ही तबलीगी जमात की मजलिस शूरा के सबसे बड़े सदस्य बन गए थे। मौलाना साद साहब के जन्म के 8 साल बाद ही उनके वालिद हज़रत मौलाना हारून साहब का इंतकाल हो गया था। अगर बात करें उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, तो सैयद मोहम्मद सलमान सारनपुरी की बड़ी बेटी बरीरा खातून आपके निकाह में हैं, जिनसे आपको 3 बेटे हैं, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सईद, मोहम्मद सऊद। और बहुत कम लोगों को पता है मौलाना साद साहब के पहले उस्ताद मौलाना अली मियाँ नदवी थे। उन्होंने ही मस्जिद नबवी में मौलाना साद साहब को इब्तिदाई तालीम दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, मौलाना साद साहब का सिलसिला नसब इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जाकर मिलता है। मौलाना साद साहब ने दिल्ली के काशिफुल उलूम मदरसे में तालीम हासिल की और 1987 में मौलाना इमामुल हसन हुसैन से सनद हासिल करी, और तब से अब तक यहीं दीनी काम को अंजाम दे रहे हैं। भारत के ये चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए पूरी दुनिया का सफ़र किया। और बहुत कम लोग जानते हैं कि तबलीगी जमात का पहला इज्तिमा 1946 में हुआ था, और इसकी पहली विदेशी जमात 1964 में उगांडा गई। और आपको जानकर हैरानी होगी, तबलीगी जमात में हिंदुस्तान की आज़ादी का बहुत बड़ा किरदार रहा है। मशहूर स्वतंत्र सेनानी उबैदुल्ला सिंधी तबलीगी जमात का ही हिस्सा थे। उबैदुल्ला सिंधी ने रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत की, जिसने भारत की आज़ादी में अहम किरदार निभाया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, उबैदुल्ला सिंधी 1915 में अफ़गानिस्तान में स्थापित की गई भारत की अस्थायी सरकार के पहले गृह मंत्री थे। और दिल्ली के निज़ामुद्दीन में बना हुआ मरकज़ 1926 से लेकर वहीं मौजूद है, और दिल्ली मरकज़ से निकलने वाली पहली जमात मेवात गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं, शुरुआत में तबलीगी जमात में लोगों की संख्या 3 से 4 थी, लेकिन 1947 में तबलीगी जमात में काम करने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई थी। मशहूर स्वतंत्र सेनानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी तबलीगी जमात का ही हिस्सा थे। हुसैन अहमद मदनी ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया था, अंग्रेज़ों की नौकरी हराम है, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने बगावत करने के जुर्म में उन्हें माल्टा में कैद कर दिया था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को 1954 में भारत का पहला पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। आपके लिए हैरानी की बात हो सकती है कि आज़ादी के महान नायक और भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन तबलीगी जमात का ही हिस्सा थे। क्या आप तबलीगी जमात की हिमायत करते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मुसलमान होने पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।